हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। चैनल में स्वागत है। बहुत ही मस्त। सोचिए आज प्रतिशत की सवाल की जाए तो जो बिल्कुल बेसिक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और टारगेट है लगभग 50 क्वेश्चन करने का। 50 क्वेश्चन में प्रतिशत की सारी सवालें सॉल्व कर दूंगा, ये बात की गारंटी है। 50 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन का मतलब हो गया डेली के 10 क्वेश्चन। देखो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना दूंगा बिल्कुल ही मस्त। पता नहीं कैसे वीडियो आ रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि ये फ्रेम आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। तो प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल धैर्य के साथ आप यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही मस्त होगा। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा होता है, जैसे परसेंट बनाना और परसेंट तोड़ना, ये चीज़ पता होना चाहिए। और जैसे 1/2 लिख दिए 50% क्यों होता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे 33 सही 1/3 लिख दिए तो कितना परसेंट, कितना बना, ये फ्रैक्शन में कितना बना तो 1/3 ये कैसे बनता है, सबसे पहले यही सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल से, तो बिल्कुल बेसिक में बेसिक है ये याद रखो। तो मैं दिखूं या ना दिखूं, आपको ये चीज़ दिखेगा तो ध्यान रखना ये चीज़। तो सबसे पहले प्रतिशत वर्ड आया कैसे, तो जैसे कहते नहीं 100% बात सत्य है। 100% बात सत्य है। 100% बात सत्य है, यानी इसमें 1% भी डाउट नहीं है। तो जिसमें किसी परसेंटेज में कोई डाउट ना हो तो उसको 100% बोलते हैं। तो 100% का मतलब समझे, जैसे कहते हैं 100% बिल्कुल राइट बात। 100% तो यानी कि पूरा। 100% का मतलब होता है पूरी तरह से सत्य है। तो जैसे अब मान लीजिए एक है, 1/1 बराबर 100%। नीचे जो चीज होती है वो होती है बेस वैल्यू। यहाँ पे ये 1, यानी ये अपने आप में 100 है, और ऊपर भी 1/1 तो 100 बना ना। जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे पास 10 आम है और ले जाकर किसी को दे दिए, किसी को भी गिफ्ट कर दिए 10 आम तुमने गिफ्ट दे दिया, तो कितना परसेंट बना, यानी कि तुम्हारे पास 100% चीज थी और दे दिया। वो क्या हुआ कि ये 10%, ये जो 10 आम है 100% पूरा दे दिया ना, 100 का 100 दे दिया। ऐसे भी नहीं समझ आया तो आपके पास मान लो 100 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है। और आपने इसको 100 में से किसी को दे दिया आपने 100 रुपये, तो आपके पास रुपए कितने थे 100, और 100 रुपये जब दे दिए कितना परसेंट दिया 100। अब ये सारी चीज़ें परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, परसेंट तोड़ने के लिए क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन वाली देख लेते हैं। 100% जैसे मान लो, एक चीज़ और लास्ट समझ लो इसको, अगर यहाँ पे 5 है, ऊपर आ गया 5, तब कितना परसेंट है, तो यहाँ से कर लो गुणे 100, यानी 5 आम थे, 5 आम दे दिए, यानी 100% दे दिया। अगर यहाँ पे 4 दे दिया, मान लो 4 किसी को आपने गिफ्ट कर दिया, तो कितना परसेंट किया, तो गुणा में 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, और भाग में 100 कर दोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो परसेंटेज बनाने के लिए गुणा में 100 करते हैं। तो देखिए इसको यहाँ से काटोगे 20, तो यानी कितना परसेंट आपने दे दिया, यानी 4 आम किसी को दे दिया, आम ही समझ लो, आम का सीजन आने वाला है तो आम ही समझते हैं इसको, ये हो गया आम। आपके पास 5 आम थे, किसी को गिफ्ट कर दिया 4 आम,
तो कितना परसेंट कर दिया गिफ्ट, कितना किया, 80% कर दिया। अब वही यही सवाल यहाँ रखते हैं, बिल्कुल सिंपल। आज समझ लो 5 आम थे आपके पास, अब आपके पास बचे कितने होंगे, 1 आम बचा होगा ना, वो 1 आम पर्सनल अपने लिए रख लिए। तो कुल आम का कितना परसेंट आपके पास है, ये मान लो गिफ्ट, गिफ्ट लिख देते हैं और ये पास में है, तो कितना परसेंट है, तो इसको यहाँ से काटोगे तो आ जाएगा 20, यानी 20% अपने पास आम है, यानी एक आम है 20% हो गया, और 80% जो है वो क्या है, किसी को गिफ्ट दे दिया। इतनी चीज समझ में आ गई होगी तो धीरे धीरे परसेंटेज समझ में आने लगेगा। ये हमेशा अपने आप में 100 होता है, 100% नीचे जो होगा, और ऊपर वाला जो होगा जितना होगा इसका पार्ट होगा यहाँ पे। अगर 5 का 5 पूरा होता है यहाँ पे तो 100% हो जाता, अभी 1 है तो 20% है, तो थोड़ा सा नंबर जौन इच्छा करे बना ले यार, हमारा वीडियो चलता है, बोला ना। तो ये चीज समझ आ गई होगी भाई, अभी कोई है नहीं, बिल्कुल मस्त वीडियो बना रहे हैं और बिल्कुल बिंदास। अब तुमको थोड़ा सा नंबर समझा देते हैं। जैसे मान लो किसी के, पहले हम लोग 12वीं 10वीं में थे, परसेंटेज नहीं निकाल पाते थे, भगवान कसम बता रहा हूँ आप सभी को। अब देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे कितना नंबर पाए हो और कितना परसेंट बना है। 10वीं 12वीं वाले बड़े चक्कर में रहते हैं कि कितना नंबर बनाया। अब उनको बताता हूँ। 10वीं वाले के लिए यूपी बोर्ड में 600 नंबर का पेपर होता है, यूपी बोर्ड। मैथ इतना तेज भी नहीं था, बता रहा हूँ आपसे लोगों, पहले गलतियाँ खूब हुई बचपन में, यारी संगी बहुत मस्त थी। तो देखो मान लो कि 600 नंबर का पेपर होता था, यानी टोटल 6 सब्जेक्ट होते थे, और उसमें से कोई मान लो 400 नंबर पा गया, यानी 100 नंबर के पेपर होते थे, 6 पेपर के कितने नंबर बन गए, 400 बने कि नहीं बने। ये 400 नंबर इन्होंने पाया कुल में से, यानी टोटल पूर्णांक 600 था और इसमें से पाया कितना इन्होंने, 400। तब इसको कितना परसेंट बना, कहते नहीं फर्स्ट क्लास आया सेकंड क्लास आया। तो यहाँ पे देखो 400 लिख लो ऊपर, टोटल नंबर तुम्हारे जो बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाले थे वो नीचे लिखा जाएगा, और कितने पाए हो ऊपर गुणा में कर देंगे 100। यहाँ से इसको काट दो, कट गया। इसको एक तरीका और था काटने का, लेकिन अभी काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जा रहा है थोड़ा सा भाग में, तो भाग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 400 भाग्य 6, 6 6 36, यहाँ गया 4 0 और 6 6 36, तो यहाँ 4 दशमलव लगा 0, यानी 66% आपके बने हुए हैं। ये चीज़ समझ आ गई होगी। सबसे पहले परसेंटेज निकालना आप सभी लोग सीख गए होगी। तो यूपी बोर्ड में ये 10th वाले में यही होता था। अब देखते हैं इंटरमीडिएट वाला, थोड़ा सा सीखोगे भाई, जो बिल्कुल बेसिक हो, अगर पास में रहोगे सिखा दूंगा तुमको। अब देखो इंटरमीडिएट में मिलते 5 सब्जेक्ट थे, तो 500 नंबर का 5 पेपर होते थे, तो 500 नंबर मिलते थे। तो उसमें से आप कितना लाए हो ये देखा जाता था। तो अब यहाँ मान लो 500 में से, उसमें तो कितना पाया था 10वीं में, 66.66%। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे आप पा गए मान लो 400 नंबर, 400 नंबर मिला, तो नंबर जितना पाए हो ऊपर आएगा, और टोटल में से कितना पाए हो ऊपर आ गया, और टोटल जितना है वो नीचे लिखेंगे। अब गुणे में कर देंगे 100, यहाँ से इसको काट देंगे डबल 0 को, और इसको 5 से इसको काट देंगे, 5 8 40 और 5 शून्य 0। काटना भी भाई बहुत लोगों को नहीं आता होगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक है, बेसिक में बेसिक बता रहा हूँ। जिसके पास टाइम होगा देखना, बिल्कुल मस्त सिखा देंगे आपको। तो देखो यहाँ पे 80%
बन गया। अब यही 80% को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में कितना है वो देखते हैं। 80%, ये 80%, तो 80% बराबर हो जाएगा 80/100। इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100 आया ना। अब इसमें जीरो चाहे जितना लगा लो, ये मान लो ये जीरो लगा दिए, ये तो कट ही जाएंगे, तो 5/4 यहाँ भी बन रहा है। फ्रैक्शन में 5/4 कहेंगे और 4/5 बराबर 80% होगा। 80%, ये वाला साबित करूं। पहले तो ये देख लिए ना 80%, 80% मतलब 80 ऊपर आ गया और कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है तो 100 नीचे, इसको काटे 4/5। अब 4/5 बराबर 80% होता है। ये कैसे होता है, तो 4 ऊपर 5 नीचे और गुणा में करते हैं 100, तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 और 20 चौके 80, तो ये हो गया 80%। क्लियर है? 100% क्लियर होगा। इससे बढ़िया अभी तक शायद कोई बेसिक समझाया ना हो, लेकिन एक बात बताऊं भाई, साथ रहोगे तो सिखा देंगे 100%। अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बता दिया जाए। ये बोर्ड क्या है, भविष्य है आपका, भगवान के नेम। चलो यहाँ तक समझ आ गई। अब थोड़ा सा अब चलते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये समझाते हैं। इसको 1/2 को 50% क्यों बोलते हैं, इसको 33 सही 1/3 क्यों बोलते हैं, और इसको 25% क्यों बोलते हैं, इसको 20% क्यों बोलते हैं। यहाँ तक अभी ये नंबर में 1/5 तक समझा दे रहा हूँ। तो पहले बता दिया हूँ, लेकिन समझ जाओगे अब बिल्कुल एकदम बेसिक से। ये अपने आप में 100, नीचे वाला जो भी होगा अपने आप में 100 होगा। ये कभी 80-20 हो ही नहीं सकता। अजय आदत ना सुधरत हुए बता दे। देखना भाई, आपस प्रेम भाईचारे में चलता है। यहाँ पे देखो ये 20% कैसे बनाई, सारा कुछ बताता हूँ। ये हमेशा अपने आप में 100 होगा, ये भी 100 है अपने आप में, ये भी 100 है, ये भी 100 है। 100 का मतलब 100%। ये अपने आप में 100 है तो 100% है ये, तो एक कितना होगा, आधा इसका 50% होगा। 3 जो अपने आप में 100 है तो एक भाग कितना होगा उसका, 33 सही 1/3 या 33.333। 4 है अपने आप में 100, तो एक भाग कितना आएगा, 25% आएगा ना। जैसे 100 को तोड़ोगे 4 हिस्से में तो पहला भाग कितना होगा, 25 होगा। नहीं आ रहा समझ, एक बार और देखो। 1/2 गुणा में हम कर देंगे 100, इसको काट देंगे, कितना आएगा 50%। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जब परसेंटेज बनाने के लिए किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई जो है 100 में करते हैं। तो ये क्लियर। वैसे 1/3 × 100, अब इसको काटोगे तो 33×99 33.33 लगभग। और थोड़ा सा भी इसमें और क्लियरिफिकेशन करेंगे, बताएंगे आपसे लोगों को। ये 3 वाला चक्कर कि ये बढ़िया होता है या 33 सही 1/3, कौन सा बढ़िया होता है। तो इसमें ये वाला बढ़िया होता है, ये वाला बढ़िया नहीं होता। यानी इसमें जो दशमलव में चल रहा है, इसमें जब एग्जैक्ट काउंट करोगे तो थोड़ा सा कम आएगा पॉइंट में, लेकिन ये वाला 100% आता है। या दशमलव वाला भी छोड़ दो, अभी ये याद रखो 33 से 1/3% या 33.33% कर लो, ये कर लो। 25% का मतलब 25 1/4 गुणे में 100 करेंगे, आ जाएगा 25% ये वाला। और ऐसे 20 का
1/5 बराबर गुणे में कर देंगे 100, कितना आ गया 20%। ये परसेंटेज बनाना सीख लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा ये वाला जो है क्लियर करते हैं, ये वाला कि 33 सही 1/3 बढ़िया होता है कि ये, तो वो क्वेश्चन जिस तरह का होगा उसी हिसाब से इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं। अब लेकिन एक चीज थोड़ा सा अलग इसमें बताता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे P/Q में लिखते हैं। 33 सही 1/3, अभी ये मिक्स फ्रैक्शन है, परसेंटेज लिख दो यहाँ पे, है ना, बिल्कुल एकदम ओके। इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल में 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%। अब समझ में आ जाएगा, 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाए, मिक्स फ्रैक्शन में तो है, इसको एक सुधारा कैसे जाए, यानी 1/3 कैसे लाया जाए, आता कैसे है। तो देखो 33 का गुणा 3 में करोगे 33 तियां 99, और 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 100/3। आया समझ, आया। अभी यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा, परसेंटेज को तोड़ने के लिए। देखो परसेंटेज बनाने के लिए गुणा में 100 करते हैं ना, जैसे 1/4 है तो हम क्या करते थे परसेंटेज बनाने के लिए 1/4 लिख के गुणा में 100 कर देते, क्या आ जाता था, क्या आता था 25%। वैसे अब परसेंटेज को तोड़ने के लिए, ये परसेंटेज में है ना, अब इसको तोड़ेंगे P/Q, यानी कि P/Q फ्रैक्शन के टाइप में लिखना होगा, तो हम भाग में 100 कर देंगे, तो इसको यहाँ से काट देंगे 1/3। मस्त, यहाँ तक समझ आया। अब वैसे 1/4 वाली और दिखा देते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। 1/4 का मतलब 25% होता है, ये तो फ्रैक्शन में है नहीं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको फ्रैक्शन तोड़ना कैसे है वो दिखा दे रहा हूँ, भाग में 100 कर दोगे तो भी हो जाएगा, 25/100 बराबर 1/4। ये हो गया, यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जैसे 1/3 है, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6 वाले में दिक्कत आएगी। एक बटा 6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3%। ये 16 सही 2/3% कैसे आया वो बता रहा हूँ। यहाँ से आ जाओ 16 से 1/3, यहाँ से बताता हूँ पहले ये आया कैसे। 1/6 गुणे में 100 कर दो तभी तो परसेंट बनता है। गुणे में 100 करोगे तो परसेंट बनेगा और भाग में 100 करोगे तो परसेंट टूटेगा, ये नियम है। तो गुणे में 100 कर दिए तो इसको जब हम भाग देंगे थोड़ा सा साफ साफ यहाँ लिखते हैं 100, 1 का गुणा 100 में हो गया 100 आ गया, यहाँ से 6 6 और आया कितना 4 और ये 0 6 छंग 36 36 फिर आया 4। एक तो होता है 16.66 करते चलो, वो ठीक नहीं होता मिक्स फ्रैक्शन, वो डेसिमल वाले में तो ठीक है लेकिन ऐसे ठीक नहीं है। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से चला देंगे, फिर यहाँ से ये तो हम लिखेंगे 16 सही 4/6। जब इसको काटेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 2/3 2 दूनी 4 2/3 6, 16 सही 2/3%। 1/6 का मान 16 सही 2/3% आ गया। ये वाला आया, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ना आए तो भी कमेंट करना भाई, बिल्कुल एकदम बिंदास पढ़ाएंगे, मस्त। ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखो 16 सही 2/3 को अब 1/6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो जब 1/6 से फ्रैक्शन यानी परसेंटेज में बनाना था, इस फ्रैक्शन को तोड़ के तो गुणा में 100 किया था,
अगर इसको तोड़ना है, परसेंटेज को हटाना है, तो क्या करेंगे, भाग में तो 100, तो 16 3 48 2 50/3। इसको तो हम फ्रैक्शन में इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अभी भी ये परसेंटेज में है। अब परसेंटेज को हटाना है ये वाला, 1/100 ये कर देंगे। तो इसको काट देंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 और ऊपर का 1 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आंसर। तो ये चीज़ अगर आप समझोगे कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं आएगी। अब कुछ सवाल हैं, वो कॉपी में देख के या तो किताब में देख के बताऊंगा। ऐसे तो भाई क्या है, डिजिट लेने में दिक्कत होगी, काटने पीटने में। तो अगले वीडियो में बहुत ही मस्त मस्त चीज़ें बताएंगे, डेली 10 सवाल करेंगे। कोई दिक्कत आए आप मुझे बताओ, कोई परेशानी आने नहीं देंगे। 100% परसेंटेज की सवाल एक आंखों देखा हो जाएगी। ये नहीं है बकौल दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। सवाल जितने यहाँ पे बता दूंगा उसी तरह से आएगी। जैसे इसमें 10-12 बनती हैं सवालें, वो नाम लिख दे रहा हूँ 10-12। जैसे जनसंख्या वाली बनेगी, जनसंख्या बढ़ गई घट गई, और वस्तु की बनेगी खपत कितना कम करें, और नंबर बनेगा, नंबर वाले की 10% का मान 500 है तो 1000% का मान बताओ, ऐसे आएगी नंबर वाली। और इसके बाद एक आती है आयत का 10% बढ़ गया, लंबाई 10% घट गई, चौड़ाई, ये आता है। और वोटिंग वाली सवाल आती है। ऐसे आपको बहुत सारे इसमें सवाल देखने को मिलेगी। और एक तुलना वाला, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आते हैं, ऐसे है थोड़ा सा, वो कल बता दूंगा आप सभी लोगों को अगले वीडियो में। अभी इतना मस्त एंजॉय करो, तो फिर मिलेंगे भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।